आपके लिए ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो, बिकॉज इस दुनिया में नॉलेज इज एवरीथिंग। चुंबक यानी कि मैग्नेट बहुत ही अमेजिंग चीज होती है जो अपने आसपास एक चुंबकीय आकर्षण वाला विस्तार बना देती है, जो कि हम इंसानों को दिखाई नहीं देता, लेकिन वो इस विस्तार में चीजों को आकर्षित करती है। और इस इलाके को कहा जाता है चुंबकीय क्षेत्र यानी कि मैग्नेटिक फील्ड। अगर कोई मैग्नेटिक वस्तु यानी कि चुंबकीय चीज इस इलाके में जैसे ही एंटर होती है तो वह चुंबक की तरफ लपक के आकर्षित हो जाती है और उसे तुरंत चिपक जाती है। अब ये चुंबकीय चीज क्या होती है? तो वो चीज है जो चुंबक की तरफ आकर्षित होती है, उसे चुंबकीय वस्तु यानी कि मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट्स कहा जाता है। जैसे कि लोहा, निकेल और कोबाल्ट, ये सारी चीजें चुंबक को देख के ही लपक पड़ती है। और जो चीजें मैग्नेट की तरफ आकर्षित ही नहीं होती उसे नॉन मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। जैसे कि प्लास्टिक, लकड़ी या कपड़े का टुकड़ा, अगर इन सबको चुंबक के पास ले जाया जाए तो हिलेगा भी नहीं। तो चले जानते हैं अब मैग्नेट यानी कि चुंबक बनता कैसे है, आखिर वो काम कैसे करता है, उसमें आकर्षण शक्ति कहाँ से आ जाती है। चले इसको समझाने के लिए आपको एक एटम के अंदर ले जाते हैं। ये है एटम और हम चले इसके अंदर, और एटम के भीतर परमाणविक लेवल पर जाकर हमें उस एटम के भी पार्टिकल्स मिलते हैं, जो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स। यहाँ पर आप जो ये मध्य में बीच में ये जो सेंटर देख रहे हो ना सब एटॉमिक पार्टिकल का, जहाँ पर रेड और ब्लू बॉल्स बॉन्ड बनकर एक सेंटर बनाते हैं, वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स है जो न्यूक्लियस बनाते हैं। और इन प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के आसपास इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है। अब ये जो एटम का न्यूक्लियस, उसका जो सेंट्रल है, वो भी अंदर से अपनी एक्सिस पर घूमता रहता है। और इस न्यूक्लियस का चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉन्स भी न्यूक्लियस के अराउंड तो चक्कर लगाते ही है, लेकिन अपनी एक्सिस पर, अपनी दूरी पर भी घूमते रहते हैं। अब मैग्नेट का यानी कि चुंबक का असली स्रोत इलेक्ट्रॉन्स का ये स्पिन होना ही है। जब इलेक्ट्रॉन्स स्पिन होते हैं, घूमते हैं, तो वो अपने चारों ओर एक छोटा सा चुंबकीय क्षेत्र बनाते हैं। और सोचो कि ये छोटी छोटी शक्तियां एक जगह पर अलाइन हो जाए, एक ही दिशा में एकत्रित हो जाए, तो क्या होगा? वो पूरा मैटर या मटेरियल एक पूरा लोह चुंबक बन जाएगा, मैग्नेट बन जाएगा। लेकिन दोस्तों, अधिकतर धातुओं में ऐसा नहीं होता है। ज्यादातर धातुएं जो कि फेरोमैग्नेटिक नहीं है, यानी कि लोहा, निकल या कोबाल्ट नहीं है, ऐसी धातुओं में इलेक्ट्रॉन से बने ये छोटे छोटे चुंबकीय क्षेत्र जो होते हैं वो अलग अलग दिशा में होते हैं और सब इक्वली जोड़ियों में होते हैं, जिस वजह से ये अलग अलग दिशा के क्षेत्र एक दूसरे के चुंबकीय क्षेत्र को रद्द कर देते हैं, कैंसल कर देते हैं। इसलिए सोना, चांदी, पीतल, तांबा ऐसा कोई भी पदार्थ चुंबक नहीं बन पाता है, ना ही चुंबक की ओर अट्रैक्ट हो पाता है। लेकिन अगर लोहे, निकल या कोबाल्ट जैसी धातुओं की बात करें तो उनकी भीतरी संरचना में इलेक्ट्रॉन्स की जोड़ियां पूरी नहीं होती है, यानी कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स अलग होते हैं, जोड़ियों में नहीं, लेकिन सिंगल होते हैं। और ऐसे लाखों करोड़ों सिंगल इलेक्ट्रॉन्स एक ही दिशा में मूव करते हैं, यानी कि उनका डायरेक्शन हमेशा एक ही तरफ होता है, उनकी खिड़की एक ही तरफ खुलती है। जिस वजह से लोहे, निकल और कोबाल्ट जैसी धातुओं में जो भीतरी इलेक्ट्रॉन्स छोटे छोटे चुंबकीय क्षेत्र बनाते हैं, उनको काउंटर करने वाला, उन्हें कैंसल करने वाला कोई नहीं होता, जिस वजह से उनकी चुंबकीय ताकत ज्यादा बढ़ जाती है। और इसीलिए लोहा, निकल और कोबाल्ट फेरोमैग्नेटिक धातु कहे जाते हैं, यानी कि ये मैग्नेट से आकर्षित होते हैं, उससे चिपक जाते हैं। ये लोहा, निकल और कोबाल्ट जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, वो अपनी परमाणविक विशेषताओं के कारण मैग्नेट की तरफ आकर्षित भी होते हैं और खुद मैग्नेट भी बन सकते हैं। और इनमें कुछ और अलॉयज शामिल कर ले तो स्टील जैसा चुंबक, एल्नेको मैग्नेट या दुनिया का सबसे पावरफुल नियोडीमियम मैग्नेट जैसी ताकतवर चीजें भी बनाई जा सकती है। अब ये मैग्नेट बनता कैसे है, चले ये समझते हैं। तो दोस्तों, बहुत ही आसान तरीका तो ये है कि किसी पावरफुल मैग्नेट पे लोहे की कोई कील या लोहे का कोई टुकड़ा एक ही दिशा में अगर रगड़ा जाए, घिसा जाए, तो उसके डोमेन्स एक दिशा में अलाइन हो जाते हैं और जिसके परिणाम स्वरूप उस लोहे की कील में मैग्नेट के गुण आ जाएंगे और वो भी किसी और लोहे की चीज को अट्रैक्ट करेगा। दूसरा तरीका है उसे मशीन में डालकर करंट देकर या थपेड़ कर मैग्नेट बनाया जाए। अब
अब दोस्तों कोई आम लोहे का, निकल का या कोबाल्ट का बना क्यूब या उसका टुकड़ा नॉन मैग्नेटिक डोमेन होता है, यानी कि वो चुंबक की तरफ आकर्षित तो होगा लेकिन अपने जैसे किसी और धातु को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाता है। मतलब कि वो खुद मैग्नेट नहीं है, बस धातु का एक टुकड़ा है। क्योंकि इन टुकड़ों के अंदर अरबों की संख्या में जो परमाणु होते हैं, उनके सेपरेट इलेक्ट्रॉन्स भी भले ही वो जोड़ियों में ना हो फिर भी अलग अलग दिशा में स्पिन कर रहे होते हैं, एक डायरेक्शन में एक जगह पर केंद्रित नहीं होते हैं, जिस वजह से वो टुकड़ा एक आम टुकड़ा रह जाता है।